भैया आपने लाखों का पैकेज छोड़ा और बकरी पालन आपने शुरू किया, तो जी। आपके सफलता के मूल मंत्र क्या हैं? सफलता का देखिए, सफलता के पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत होती है जी। और जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे आप उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप एक्सपर्ट रहें कि आपको कोई फेलियर का सामना ना करना पड़े। जी। और उसके बाद से जिस बिज़नेस को आप कर रहे हैं उसके बारे में आप की पॉइंट्स को जानिए कि क्या-क्या करना चाहिए कि अब आप फेल ना हो, ठीक है? जैसे आप बोर्ड में भी देखेंगे कि लिखा हुआ है, हमने अपने हाँ, हाँ, व्यूअर्स हाँ। जो आते हैं या जो भी हमसे मिलने आते हैं तो देखते हैं कि लोग पूछे बगैर आदमी पढ़ सके, देख सके, समझ सके। जी, जिसमें आप जी। देखेंगे कि बकरी पालन से पहले आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि सब उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। टोटल नॉलेज रहे कि हाँ, कैसे-कैसे क्या करनी है, तो आप फेल नहीं होंगे। हाँ, हाँ। जी, जी। कि कैसे बकरी पालन करना है, कैसे उनको रखना है, रख-रखाव करना है, क्या-क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए हुँ, हुँ। और उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कौन-सी-कौन सी बीमारियाँ हो रही है, तो उनको डायग्नोज़ करना आपको आना चाहिए कि हाँ, देखते ही बता दें कि क्यों कौन-सी बीमारी हुई, क्या है, तो क्या है, इलाज करना आसान होता है जी। ना? और ये है कि आप किसी अच्छे फार्मर के संपर्क में भी रहिए, जो क्या है पहले से सक्सेसफुल हो। अपने जी। आप को ही तीस-मार खान नहीं बनना चाहिए हाँ, हाँ, कि हाँ। हाँ, अभी शुरुआत की है और अपने आप को बड़ा समझने लगे, ऐसा करने की भी कोई ज़रूरत करने नहीं है। ज़रूरत नहीं है, आपको नुकसान ही होगा। तो जी। आपको कंप्लीट नॉलेज का मतलब ये है कि क्या करना है, कौन-सी नस्ल पालना है, क्या खिलाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, टोटल नॉलेज आपको होनी चाहिए। जी, जी। दूसरी बात ये है कि इनको कैसे रखना है, किस माहौल में रखना है, इनको मौसम का फ़र्क ना पड़े, तो अब क्या है कि आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, आपको अलर्ट रहना है हाँ, हाँ। कि कौन-सा मौसम आने वाला है, कैसे इसमें चेंजेज़ करने हैं, क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, कैसे आपको तैयार रखना है कि बकरियों को परेशानी ना हो। क्योंकि ज़्यादातर परेशानी होती है बकरी को जब मौसम चेंज होता है, तो आदमी को उस समय ध्यान नहीं देता आदमी। लेकिन हुँ। अगर सर्दी में बहुत सर्दी है तो आप ध्यान देंगे बकरी बीमार नहीं पड़ेगी। लेकिन सर्दी ज्यों खत्म होगा और गर्मी आएगी या गर्मी से सर्दी आ रही है, हाँ। मौसम सर्दी का, तो जी, उसमें जी। ही आप लापरवाही दिखाते हैं, तो उसमें जी। नुकसान होता है। आपको उसके लिए तैयार रहना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको फ़ीड खिलाना है, बैलेंस फ़ीड खिलाना है, हाँ, ठीक है? हाँ। बैलेंस फ़ीड का मतलब ये होता है कि उसमें हर चीज़ हो, बकरी को किसी की कमी ना हो। बकरी को एक रोग होता है पाई का। पाई का अच्छा। रोग इसलिए होता है कि आपको उसको संतुलित खाना नहीं खिला रहे हैं, बैलेंस मिनरल और विटामिन का बैलेंस नहीं है उसके शरीर में, हुँ, हुँ। उसको मिल नहीं रहा है वैसा आहार, तो बकरी कुछ भी खाती है, जो मिला क्योंकि आप कंट्रोल एरिया में रख रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल। थोड़ी है कि जंगल में जा रही है, जो मर्ज़ी खा रही है। हुँ, हुँ, यहाँ हुँ। तो ये जो देंगे वो खाएगी बकरी। जी। तो आपको ये ध्यान देना है कि हर चीज़ मिले, उसमें मिनरल विटामिन का भी ध्यान रखना है, कि जी। बकरी को ऐसा रोग ना हो कि प्लास्टिक देखे तो खा ले या कुछ भी कपड़ा खाए, तो ये सब खा के बकरी नुकसान होता है बकरियों का। तो हुँ, हुँ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको सफल होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। एक दिन में सीखा नहीं जा सकता है, हुँ, हुँ। आपको धीरे-धीरे उसको करके सीखना है, लेकिन कोशिश करना है कि एक अच्छे आदमी के संपर्क में रहेंगे, तो ये चीज़ें जल्दी सीखेंगे हुँ, हुँ। और आप ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करेंगे। जी, जी। जी, ठीक है। उसके बाद से आपको ये भी देखना है कि अच्छा बकरी खरीदें, क्योंकि अच्छा बकरी नहीं खरीदेंगे, तो आपके शेड बनाने से, आपके मेहनत करने से आपको इनकम नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। आपको इनकम होगा कब? क्योंकि आपको बकरी ही आपको इनकम देंगी। तो बकरी अगर अच्छी नहीं है, हाँ। आप देखते होंगे कोई गाय 50,000 की भी मिलती है, कोई गाय 2 लाख की भी मिलती है। हुँ, हुँ। तो जानवर अच्छा रहेगा, तो उसके बच्चे भी अच्छे रेट पे जाएँगे। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छे जानवर का चुनाव करना है, अच्छी बकरी खरीदना है आपको और अच्छी बकरी रहेगी तो जो भी बच्चा पैदा करेगी, तो उसमें जो अगर फीमेल है आपको अपने फार्म में ऐड करना है, आपको स्टॉक बढ़ाना है, तो अच्छी बकरी रहेगी तो उसको बढ़ाएँगे तो वो भी अच्छा बच्चा देगी। तो अच्छी हुँ, हुँ। बकरी आएगी कहाँ से? उसके लिए आपको क्या है अच्छी बकरी को कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा, अच्छी बकरी को ही रखना पड़ेगा। जी। और खराब रखेंगे तो उसको अपने फार्म में भी रखने का मन नहीं करेगा उसकी बकरी बच्चे को, हुँ, ठीक हुँ। है? तो अच्छी बकरी का चुनाव करेंगे तभी आपका मान लीजिए कोई बकरी 20,000 की है तो 20,000 के लायक बच्चा देगी। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन कोई 5,000 का है तो 5 लाख हज़ार के लायक बच्चा देगी। आप उसमें कुछ हुँ, भी कर लीजिए, आप क्या कर लेंगे जो नेचुरल चीज़ है हुँ। उसको ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि ब्रीडर तो देखिए पहले ये बोला जाता था कि ब्रीडर का रोल 50-50% होता है, बीटल 50% और बकरी का 50% रोल होता है। लेकिन बाद के टाइम ये देखा गया कि ब्रीडर का रोल 90% होता हुँ, है हुँ, ना? हुँ। ब्रीडर का अगर अच्छा है, तो अगर बकरी आपकी थोड़ी बहुत डाउन भी है, हुँ, तो वो हुँ। क्या है कि आपका ब्रीडर से आपका अगला नस्ल जो अच्छा आता है। जी। जी, तो ब्रीडर और बकरी ये चीज़ बहुत अच्छा रखना चाहिए। 10 की जगह 5 पालिए, 10 की जगह 2 पालिए, लेकिन एकदम क्वालिटी वाले जो बोलते हैं प्रीमियम क्वालिटी, एलीट क्लास एनिमल वो रखना चाहिए, है ना? जी। जी, तो उससे क्या है कि आपका जो भी स्टॉक बढ़ेगा बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद से क्या है कि बाकी जो प्रोसेस होता है बकरी पालन का वो सीखना है आपको, जैसे टाइम से डिवॉर्मिंग करना है, टाइम से वैक्सीनेशन करना है। हुँ, हुँ, हुँ। वैक्सीनेशन से में अगर चूके आप क्योंकि डिवॉर्मिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि डिवॉर्मिंग अगर नहीं समय-समय पे कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा खर्चा होता है बकरी पालन में खिलाने-पिलाने का जी। और खिला-पिला रहे हैं और पेट में कीड़े हैं, डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं, पेट में कीड़े हैं,
तो क्या है कि जो भी खाएंगे उसको पता चला कि 50% उनको चला गया, 85% आपकी बकरी को लगा, है ना। जी जी जी। और उसके वजह से आपकी बकरी बीमार भी हो रही है, आपको खिलाना पिलाना व्यर्थ जा रहा है। हाँ हाँ तो इसलिए समय समय पर डिवॉर्मिंग करेंगे तो क्या है, बकरी पेट में कीड़ा रहना भी उसके लिए एक स्ट्रेस है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि बकरी पालन का एक आपको बकरी पालन टोटल आएगा, आपको सारी चीजें उसके बारे में आएंगी, तब आप बकरी को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खिला पिला के स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, बिल्कुल। पूरा बकरी पालन आपको आना चाहिए। तो क्या है कि बकरी के पेट में अगर कीड़े भी हैं तो स्ट्रेस में रहेगी, है ना। उसको अच्छा मिनरल विटामिन नहीं मिलेगा, अच्छा मतलब खाने का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कीड़े को मारना है समय समय पे, तो क्या है कि आपको जो भी खिलाएंगे वो शरीर में लगेगा। और उसके बाद से क्या है कि तीसरी चीज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर आप गोट फार्मिंग में करते हैं तो समझ लीजिए कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको मास मोर्टिलिटी का सामना करना है। मास मोर्टिलिटी का मतलब एक साथ 2 4 5 बकरी भी मर जाए, क्योंकि जो भी वायरल बीमारियां हैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सब्सिडी वाइज आपको वैक्सीनेशन मिलता है। तो उसको क्या है कि आप लगाएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी 2 4 बकरी भी एक साथ मर जाए। आपकी गलती से कभी एक बकरी किसी इंडिविजुअल को हो सकता है, लेकिन सबको एक साथ फैलने वाली बीमारी नहीं होगी, तो आपका नुकसान होने के चांस है नहीं। ठीक है, वैक्सीनेशन करिए। गाभिन बकरी जो है जिसको मतलब मदर गोट होती है, उनको अच्छा खान पान करिए। अच्छा खान पान करने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं बकरी अब गाभिन हो गई तो इसको बढ़िया से खिलाओ पिलाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, बकरी को गाभिन होने के लायक पहले बनाना है, गाभिन होने के लायक तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बकरी को क्रॉस कराने के लिए आपको उसको अच्छी मदर गोट पहले तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे कि उसको अच्छा बॉडी स्कोर बनाएंगे, तो जहाँ बकरी एक बच्चा देने वाली होगी वो 2 बच्चा देगी, क्योंकि एग रिलीज करती है तो मजबूत बकरी ना ज़्यादा एग रिलीज करेगी, है ना। तो मजबूत पहले बनाइए, उसके बाद क्रॉस करवाइए उसको। ये नहीं कि क्रॉस हो लिया अब खिलाएं, क्रॉस हो गई तो अब जो बच्चा वो अंडा रिलीज हो गया उसी को ना बच्चा बनेगा, चाहे 1 बने चाहे 2 बने, वो उसे वही मोटे होंगे तैयार होंगे। लेकिन पहले खिलाएंगे तो एक हेल्दी एग रिलीज होगा। हेल्दी एग तो अच्छा एग रिलीज होगा तो अच्छा मोटा ताजा बच्चा भी पेट में बनेगा और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे बनेंगे। तो उसके लिए पहले अच्छे एक मदर को तैयार करना पड़ता है, अच्छे मतलब एक हेल्दी मदर को ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है ना। उसके बाद से आप उसको अच्छे तरह से गाभिन में देखभाल करिए। उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको आपको ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही बहुत मजबूत पैदा होगा वो। हाँ, तो वो बच्चे आसानी से पल जाते हैं। जो कमजोर बच्चे पैदा होते हैं उनको सालों भर आपको मुश्किल का ही सामना करना पड़ता है। जी। ठीक है, ये सब हो गया, गाभिन बकरी की देखभाल करिए। उसके बाद से सबसे बड़ा कारण होता है फार्मिंग में कि सब कुछ करने के बाद बच्चे जब पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। अगर कोई बीमारी या कोई तकलीफ हुआ तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है। और ज़्यादातर फार्मर परेशान हुए या ब्रीडिंग फार्म वाले लोग परेशान हुए या फार्म बंद हुआ तो उसके पीछे ये कारण होता है कि अपने छोटे बच्चों को 0 से 1 महीने के बच्चे को बचा नहीं पाते। तो उसको बचाना आपको सीखना है, एक प्रोटोकॉल बनाना है कि कैसे कैसे 0 से लेकर 30 दिन के बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कैसे केयर करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, अगर कोई तकलीफ हो गया तो क्या इलाज करना है, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। अगर ये जानते हैं 0 से 30 दिन के बच्चे को बचा लिए, 1 महीने तक बचा लिए, तो समझ लीजिए कि आप जंग जीत गए। 90% परेशानियों को आपने सॉल्व कर लिया। 1 महीने के बाद बच्चा समझ लीजिए, बच्चों को बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मरने वाली वो होती नहीं है। 1 महीने के बाद आपको नॉर्मल बीमारियां होती है जो बड़े बकरियों को होती है, उनको भी होती है। तो आपको 1 महीने तक भी थोड़ा मुश्किल होता है, 1 महीने के बाद मुश्किल नहीं है, उसके बाद से आसान हो जाता है। और ज़्यादातर लोग 1 महीने से 0 से 30 दिन के बीच में ही लोग परेशान होते हैं। जी, तो छोटे बच्चों को पाल लिए, बकरी को पालना जान गए, वैक्सीनेशन कर लिए, डिवॉर्मिंग कर लिए, उसके बाद अच्छी बकरी का चुनाव कर लिए, तो फिर फेल होने का चांस ही नहीं था, जान लीजिए। जी, आपने पूरा ये सफल बकरी पालन के जो 10 मूल मंत्र हैं वो आपने बता दिया, और जो भी इनका पालन करेगा वो जरूर सफल होगा।